बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आरपीएच डॉक्टर सबा। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए होममेड शैम्पू की रेमेडी लेकर आई हूँ। ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाज़ार के केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं और बाल झाड़ू की तरह के हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए केमिकल्स को हमें अवॉइड करना पड़ेगा कम्प्लीटली। सल्फ़ेट फ्री शैम्पू को यूज़ करना पड़ेगा। सल्फ़ेट फ्री शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी प्राइस 1500 से स्टार्ट होती है, या फिर अगर होंगे भी तो 1200 से तो है वो शुरू होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक अल्टरनेट शैम्पू की रेमेडी लाई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता बनेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। इसमें आपने आंवला, रीठा और शिकाकाई यूज़ करने हैं। ये तकरीबन 300 रुपये में आपकी रेमेडी तैयार हो जाएगी और 300 रुपये में आपकी पूरे महीने की बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आंवला लिया है, रीठा लिया है और शिकाकाई लिया है। मैं सबसे पहले इनके सीड्स अलग कर रही हूँ। सीड्स अलग करने के बाद जो है वो मैं आपको आगे बताऊँगी फ़र्दर। व्यूअर्स, अगर आप इस रेमेडी को बनाएंगे और अपने बालों के लिए यूज़ करेंगे तो आप यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। व्यूअर्स, मैं सबसे पहले रीठा के बीज अलग कर रही हूँ। मैं नाइफ़ की हेल्प से जो है वो इनके बीज अलग करती जा रही हूँ। अगर आपकी जो वो आंवला, रीठा, शिकाकाई है बहुत ज़्यादा ड्राइड फॉर्म में हो तो वो नाइफ़ से उनके सीड्स को सेपरेट करने में मुश्किल होगी। तो आप जो है वो कूंडी डंडा या फिर हावल दस्ता, इससे जो है वो यूज़ करके, मोटर एंड पेसल इसको यूज़ करके आप जो है वो इनके सीड्स को अलग कर सकते हैं। मैंने जहाँ से ख़रीदा था वहाँ से मुझे रीठा और शिकाकाई जो है वो थोड़े से सॉफ्ट फॉर्म में मिले थे, तो इसके सीड्स में छुरी की हेल्प से अलग कर रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैं जो है वो इनके सीड्स को अलग करती जा रही हूँ और इनके फ्रूट पार्ट्स को मैं तकरीबन छोटा छोटा तोड़ के अपने हाथों से ही जो है वो अलग से बोल में डालती जा रही हूँ। व्यूअर्स, आंवला कुछ ज़्यादा ड्राइड फॉर्म में था तो उसे मैंने कूंडी डंडे की या फिर मोटर एंड पेसल की हेल्प से पीस लिया और उसके बीज को अलग कर दिया। व्यूअर्स, मैंने अपने तीनों इंग्रेडिएंट यानी कि आंवला, रीठा, शिकाकाई को सीड्स को सेपरेट करके उनके फ्रूट पार्ट को मैंने बोल में डाल लिया है और अब जो है वो मैं अपनी रेमेडी को आगे फर्दर प्रोसीड करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, इनके सीड्स मैंने अलग कर लिए हैं। आपने भी ऐसे ही सीड पहले ही अलग कर लेने जी। तो व्यूअर्स, आंवला, रीठा, शिकाकाई हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स का ख़जाना होते हैं। व्यूअर्स, ये आयुर्वेदिक का मेन इंग्रेडिएंट है। कोई भी आपको हेयर रेमेडी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें जो है वो ये आंवला, रीठा, शिकाकाई के इंग्रेडिएंट यूज़ ना होते हों। व्यूअर्स, हम अपनी रेमेडी को आगे प्रोसीड करेंगे। हमें एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे बाल गिरते हों तो लोहे की कढ़ाई में जो है वो हम हेयर की कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उससे हमारे बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई या लोहे का कोई बर्तन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप जो है वो आपके पास नॉर्मल सिल्वर या स्टील का कोई भी बर्तन मौजूद है, आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, अगर आप यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा, अगर यूज़ नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। व्यूअर्स, अब मैं अपनी लोहे की कढ़ाई के अंदर 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। आपने भी ऐसे ही इस रेमेडी को लेके चलना है। व्यूअर्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल आरपीएच डॉक्टर सबा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यूअर, मैं बहुत मेहनत से और बहुत ही लगन से आपके लिए न्यू न्यू रेमेडीज़ बना कर लाती हूँ। व्यूअर, इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे इसका रिव्यू देना ना भूलिएगा। व्यूअर, मैंने 4 गिलास अपनी लोहे की कढ़ाई में पानी डाल लिया है। पानी डालने के बाद मैं आंवला, रीठा, शिकाकाई के जो बीज अलग करने के बाद उसके फ्रूट पार्ट्स को छोटा छोटा तोड़ने के बाद ऐड कर रही हूँ। आपने भी ऐसे ही सीड्स अलग करने के बाद फ्रूट पार्ट्स को छोटे पार्टिकल्स में काटने के बाद वाटर के अंदर ऐड करना है। व्यूअर्स, मैंने एक एक कटोरी जो है वो तीनों की आंवला, रीठा, शिकाकाई की यूज़ की थी। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं जो है वो 1 हफ़्ते के लिए रेमेडी बना रही हूँ, तो आप अगर 1 महीने के लिए बनाना चाहें या 2 हफ़्ते के लिए बनाना चाहें तो आप इसकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद चूल्हे के ऊपर मीडियम फ्लेम ऑन करके पकने के लिए रख दिया। व्यूअर्स, मीडियम फ्लेम पर गैस पे रखने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से गलाना है। इतना पकाना है कि हमारे फ्रूट्स पार्ट जो हमने ऐड किए थे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और उनके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट होके वाटर के अंदर आ जाएं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरा आंवला, रीठा, शिकाकाई का जो है वो वाटर है वो पकता जा रहा है और उसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट से ब्लैक होता जा रहा है और इसके ऊपर फोम भी आता जा रहा है। व्यूअर्स, हमने जो इसमें रीठा ऐड किया था वो सोपनेट होता है, यानी कि वो हमारे जो है वो वाटर को सोपी बना देता है, यानी उस पर फोम लेकर आता है
और झाग बनाने में मदद देता है। जी तो व्यूअर्स, हमारे मिक्सचर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं और 15 मिनट्स के बाद पानी जो है वो तकरीबन काफ़ी सूख चुका है और हमारे वाटर का कलर भी काफ़ी डार्क ब्लैक हो चुका है। पकने के साथ साथ आपने अपने मिक्सचर में कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है ताकि जो है वो ये जले ना, और आपने चेक करते रहना है आपके फ्रूट पार्ट्स गले कि नहीं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे मिक्सचर का वाटर काफ़ी हद तक सूख गया है, वाटर का कलर भी चेंज हो चुका है और ये जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है। इस स्टेज के ऊपर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और अपने जो है वो मिक्सचर को चूल्हे से उतार लिया। आप देख सकते हैं कि वाटर कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और जो है वो फ्रूट पार्ट्स भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी रेमेडी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसमें जो है वो हम इसे स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के लिए मैंने एक बोल में जो है वो एक स्ट्रेनर रख दिया, बड़ा सा स्ट्रेनर। अगर आपके पास छोटा कोई स्ट्रेनर हो तो आप वो भी रख लीजिएगा। मेरे पास उस टाइम यही अवेलेबल था तो मैंने यही रख लिया। व्यूअर्स, अब मैं एक चम्मच लेकर अपने सारे मिक्सचर को स्ट्रेन करती जा रही हूँ। आपने भी अपने मिक्सचर को स्ट्रेन कर लेना है। व्यूअर्स, ध्यान से कीजिएगा ताकि कहीं आप अपना हाथ वगैरह बर्न ना कर लें। जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद ही इसे स्ट्रेन कीजिएगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे मिक्सचर को स्ट्रेन कर लिया और मेरे फ्रूट पार्ट जो है वो स्ट्रेनर के ऊपर आ चुके हैं और मेरा मिक्सचर जो है वो वाटर जो है वो नीचे रह गया है और फ्रूट पार्ट्स ऊपर आ चुके हैं और ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, इसे छानने के बाद वाटर सेपरेट करने के बाद जो गूदा है उसे फेंकना दीजिएगा। अभी हमें उससे बहुत काम है, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है हमारे बालों को लंबा घना और मजबूत बनाने में। जी जी, ये गूदा ही। अब हमने वाटर अलग कर लिया। वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक शक्ल में आ चुका है क्योंकि इसके अंदर आंवला रीठा शिकाकाई के सारे जो है वो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद हैं और ये कलर चेंज करके डार्क ब्लैक कलर में आ गया है। जी तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपनी रेमेडी के अगले स्टेप की तरफ। इस स्टेप में हमने जो गूदा अलग किया था वाटर से, उस गूदे को हम ब्लेंडिंग जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के लिए मैंने इसके अंदर हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम गर्म पानी ऐड किया था। इतना पानी ऐड किया कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर यानी इस गूदे के अंदर अगर अभी भी कोई अफादियत वाली चीज़ें मौजूद हैं तो वो भी एक्सट्रैक्ट होके वाटर में आ जाएं। व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ कि हमने इतने पैसे लगा के इसे बनाना है तो ये इसका एक भी पार्ट वेस्ट ना जाए और इसकी सारी चीज़ें जो है वो हमारे इस शैम्पू में आ जाएं और हम अच्छे से अच्छा जो है वो इसे फ़ायदा ले सकें। व्यूअर्स, मैंने आंवला रीठा शिकाकाई के गूदे को ब्लेंडिंग जार में डाल लिया है और अब मैं वाटर हाफ़ कप से भी कम गर्म वाटर ऐड करने के बाद मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी रेमेडी को बनाना है और इसे ब्लेंड भी कर लेना है। व्यूअर्स, प्लीज़ आप इस रेमेडी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप बाज़ार का शैम्पू यूज़ करना छोड़ देंगे और आप इसे ही यूज़ करेंगे। ना सिर्फ ये सस्ता है बल्कि बहुत ही ज़्यादा हमारे बालों को न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोवाइड करता है। व्यूअर्स, ब्लेंड करने के बाद मेरा मिक्सचर कुछ इस शक्ल में आ गया। ये बिल्कुल मेहंदी की तरह हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो गया। व्यूअर्स, इस मिक्सचर को अब हम स्ट्रेनर की हेल्प से छानेंगे और एक गिलास गर्म पानी अपने पास रखेंगे। हम वाटर ऐड करते हुए गर्म पानी जो है वो नीम गर्म पानी से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा और बहुत ज़्यादा खौलता हुआ भी नहीं होगा कि हम अपना हाथ ही जला लें। व्यूअर्स, अपने मिक्सचर को अब मैं स्ट्रेनर के ऊपर डाल रही हूँ और इस मिक्सचर को मैं गर्म पानी ऐड करते हुए छान लूँगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मिक्सचर को स्ट्रेनर के ऊपर डाल लिया है और मैं स्पून मैंने ले लिया है। सालन वाला चम्मच जो होता है जिससे हम सालन पकाते हैं वो मैंने ले लिया है और मैं वाटर भी गर्म ऐड थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जा रही हूँ। व्यूअर्स, मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया है, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, और मैं चम्मच की मदद से इसे अच्छे से दबा रही हूँ ताकि जो है वो ये अच्छे से जो है वो अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को निकाल दे, एक्सट्रैक्ट कर दे और ये छाना जाए। व्यूअर्स, आपने भी ऐसे ही अपने मिक्सचर को गर्म पानी ऐड करते करते अच्छे से छान लेना है। व्यूअर्स, मैंने पहले चम्मच का इस्तेमाल किया था लेकिन चम्मच से उस तरह से वाटर जो है उसके अंदर से नहीं निकल रहा था और स्ट्रेन नहीं हो रहा था जैसे कि होना चाहिए। तो फिर व्यूअर्स, मैंने अपने हाथ का इस्तेमाल किया था और हाथ को इस्तेमाल करते हुए मैंने ज़ोर से दबाते हुए अपने सारे गूदे के अंदर से वाटर को छान लिया था। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैं जो है वो इसे छानती जा रही हूँ। आपने भी ऐसे ही छान लेना है और अपने शैम्पू को तैयार कर लेना है। आंवला रीठा शिकाकाई हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत फ़राहम करते हैं, हमारे बालों के गिरने को रोकते हैं, हमारे बालों को के अंदर एक जान लेकर आते हैं। सल्फ़ेट वाले शैम्पू और केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करने की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और गिरते हैं और बालों के अंदर से शाइन भी चली जाती है। व्यूअर्स, पहले ज़माने के लोग शैम्पू ख़रीदते नहीं थे बल्कि वो इसी तरह शैम्पू बना के यूज़ करते थे। व्यूअर्स, मैंने जो है वो गूदे को अच्छी तरह से छाना और छानने के बाद मैंने उसे एक बोल में कलेक्ट कर लिया और
व्यूअर्स अभी भी मैं अपने गूदे को अच्छी तरह से निचोड़ रही हूँ और निचोड़ने के साथ साथ मैं उसका जूस को अलग करती जा रही हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं जो वाटर निकला है, जो वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ है आंवला रीठा शिकाकाई के अंदर पाउडर से, गूदे से, वो कितना ज़्यादा फोमी है। व्यूअर्स क्योंकि हमने इसके अंदर रीठा ऐड किया था, रीठा जो है वो बहुत ज़्यादा फोम बनाता है और हमारे बालों के अंदर से डस्ट और डर्ट को रिमूव करता है और हमारे बालों को शाइन प्रोवाइड करते हैं दोनों के दोनों इंग्रेडिएंट। आंवला और शिकाकाई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए और हमारे बालों के अंदर एक जान पैदा करते हैं, बालों को लंबा करते हैं, घना और मजबूत करते हैं, बालों की कुदरती शाइन को वापस लेके आते हैं। और ग्रेजुअल यूज़ के साथ मतलब वक्त के साथ साथ अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करें तो हमारे बाल जो हैं वो पहले से ज़्यादा लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। व्यूअर्स गूदा जो है वो इस तरह का नज़र आएगा सारा वाटर एक्सट्रैक्ट करने के बाद। व्यूअर्स आपने इस शैम्पू को अगर आप चाहें तो रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो 2 दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर आपने अपने बालों में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की हुई है, चंपी की हुई है, बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है सर में, तो आपने जो है वो 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से इस शैम्पू से अपने सर को धोना है। आपके सर में जितना भी ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा। व्यूअर्स ये शैम्पू झाग बनाएगा आपके सर में, लेकिन उतनी नहीं जितना कि शैम्पू दूसरे शैम्पू बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल या सर्फेक्टेंट वगैरह तो ऐड नहीं किया गया होता। व्यूअर्स आपने इस शैम्पू को एक बॉटल के अंदर स्टोर कर लेना है। व्यूअर्स मैंने जितना शैम्पू बनाया है ये 1 हफ़्ते के लिए है। अगर आप चाहें तो इसकी अमाउंट बढ़ा के आप इसे 1 महीने तक के लिए भी बना सकते हैं। व्यूअर्स आप जितना ज़्यादा वाटर ड्राई करेंगे उतना ज़्यादा ये गाढ़ा बनेगा और उतनी ज़्यादा लंबे अरसे तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। व्यूअर्स ये शैम्पू आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीनन बाज़ार का शैम्पू इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। आपके बालों में शाइन आएगी, बाल लंबे होंगे, घने और मजबूत होंगे। व्यूअर्स इस रेमेडी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल आरपीएच डॉक्टर सबा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस फ़ौरन के फ़ौरन मिलते रहें। व्यूअर्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।